गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस सीरीज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइट के बारे में, क्योंकि आज मैं अपनी डाइट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका ये एपिसोड 1 है और ये सीरीज भी एपिसोड में आएगी। तो गाइस, इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको एंड में पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना है, जिससे कि आप एक हेल्दी डाइट अपनी खुद तैयार कर सके। तो गाइज, जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी मैं इसी टाइप की अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। और बेल आइकन को जिसने क्लिक नहीं किया वो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दे, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। तो गाइस, जो हमारे पहला एपिसोड होने वाला है वो पूरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितनी कैलोरीज होती है, उनका डीआरआई कितना होता है। डीआरआई का मतलब है डाइटरी रेफरेंस इनटेक, जो डेली रूटीन का इनटेक होता है उनका किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आपको रखना है अपने बॉडी के हिसाब से, जिससे कि आप एक अच्छी खासी डाइट अपनी खुद के लिए बना सके और जो आपकी एक इफेक्टिव वे में हेल्थ प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर सके। तो गाइस, पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसके बिना हमारे सेल्स एनर्जी नहीं ले पाएंगे और हम अपने डेली रूटीन के वर्क नहीं कर पाएंगे अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए। मींस अगर इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक पर्सन ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये 3 आपके मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है फैट। अब इनकी कैलोरीज की बात कर लेते हैं कि कितनी एनर्जी आपको तीनों से मिलती है आपकी बॉडी को। अगर आप 1 ग्राम कार्ब कंज्यूम करोगे तो आपको 4 ग्राम कैलोरी मिलेगी, मतलब 4 कैलोरीज मिलेंगी। और अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी। अगर आप 1 ग्राम फैट कंज्यूम करोगे तो आपको 9 कैलोरीज मिलेगी। ये तो हो गई इनके टाइप्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट के टाइप्स और कैलोरीज के बारे में। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है आपके बॉडी के हिसाब से। मींस बॉडी जो सबसे पहली प्रेफरेंस लेती है बॉडी एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेती है, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद फैट। मींस जो आपकी पहली प्रेफरेंस होगी बॉडी एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट होगी। अब कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपके शुगर, स्टार्च और फाइबर, इनको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। और इनको बॉडी ब्रेक डाउन करती है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करती है इनके सेल्स को, जिससे कि ये सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके। अब जो ग्लूकोज है वो एक तरीके का सिंपल आपका शुगर होता है, जिससे बॉडी एनर्जी यूज करती है डे टू डे लाइफ में। जो भी वर्क बॉडी को करना होता है उसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो ग्लूकोज से ही लेती है। ठीक है, तो ये तो आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। दूसरा होता है आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स को बिल्डअप करना। और तीसरा होता है एनर्जी को स्टोर करना। ये आपके बेसिक कार्बोहाइड्रेट के कुछ फंक्शन होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट होते कितने टाइप के हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका शुगर, दूसरा स्टार्च, तीसरा फाइबर। जो शुगर है वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है जो प्योरली बेसिक शुगर से ही बना हो। जैसे कि अगर आप लॉलीपॉप खरीद के कहीं से कंज्यूम कर रहे हैं, लॉलीपॉप खा ले, तो इसका मतलब आप सिंपल शुगर की फॉर्म, मतलब कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा होता है स्टार्च। स्टार्च आता है आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि जो बेसिक शुगर है, बेसिक शुगर को, बहुत सारी बेसिक शुगर को उठा के ज्वाइन कर दो तो वो आपका बन गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा होता है फाइबर। फाइबर भी आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। तो
अगर आप गेनिंग के लिए जा रहे हैं, मसल गेन के लिए जा रहे हैं, तो बेस्ट प्रेफरेंस आपकी रहेगी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपकी बेस्ट प्रेफरेंस रहेगी अगर आप गेनिंग के लिए जा रहे हैं, मसल गेन करने के लिए जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब इसकी डीआरआई की बात कर लेते हैं, मतलब कि डाइटरी रेफरेंस इनटेक की बात कर लेते हैं कि एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट आपको कंज्यूम करना है। तो जो इसकी डीआरआई, जो अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से जो इसकी डीआरआई है, वो डीआरआई उन्होंने प्रोवाइड कराई है 45% टू 65% ऑफ द टोटल कैलोरी। मतलब टोटल कैलोरी की 45% टू 65% आपकी टोटल कैलोरी किससे होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से होनी चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान 2000 कैलोरी पूरे दिन में कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें से 900 कैलोरी से लेके 1300 कैलोरी के बीच में, 900 कैलोरी से 1300 कैलोरी के बीच में उसको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने पड़ेंगे पूरे दिन में। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन के गोल पे। जो ये डाइटरी बैलेंस होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो डिपेंड करता है पर्सन के गोल पे। अगर किसी पर्सन को गेन करना है तो वो अपने कार्ब्स की कैलोरीज को या कार्ब्स की परसेंटेज को हाई रखेगा। और अगर किसी पर्सन को श्रेडिंग करनी है या फिर फैट लॉस करना है या मतलब कटिंग करनी है, तो वो अपने कार्ब्स की परसेंटेज को लो रखेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे, मतलब आप कौन से प्रेफरेंस ले रहे हैं, आप बल्किंग पे जा रहे हैं, कटिंग पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी डाइट में सेट होता है। अगर आप बल्किंग पे जाएंगे तो आपको हाई कार्ब रखना है, अगर आप बल्किंग पे नहीं जा रहे, श्रेडिंग पे जा रहे हैं, तो आपको लो कार्ब रखना है। तो ये तो बात हुई कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन एक तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड की चेन होती है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है बॉडी टिश्यू का, बॉडी टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। और दूसरा जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है मसल्स को रिलैक्स करने में, मसल को रिकवर करने में, जिससे कि आपकी न्यू मसल बनकर आती है। मतलब कि जो मसल की एक तरीके से जो टेंशन होती है, स्ट्रेन होती है, उनको कम करने में हेल्प करता है, मसल को रिलैक्स करता है वर्कआउट के बाद। और ये एज अ फ्यूल सोर्स भी काम करता है। मतलब अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, सेम 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप लो कार्ब साइकिल पे जाओगे, मतलब लो कार्ब साइकिल की, मतलब लो कार्ब डाइट पे जाओगे, लो कार्ब डाइट पे जाओगे, तो बॉडी की जो प्रेफरेंस हो जाएगी एनर्जी के लिए, वो किसकी होगी? प्रोटीन की। मतलब बॉडी प्रेफरेंस वहां पे किसको लेगी? प्रोटीन को। मतलब वहां पे बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि पहले कार्बोहाइड्रेट को कर रही थी। तो ये एज अ फ्यूल सोर्स भी होता है एक तरीके से। अब प्रोटीन किस चीज के मिलने से बनता है? प्रोटीन जो बनता है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपके 1 और मोर देन 1 चेन ऑफ एमिनो एसिड, इन सबसे मिलके प्रोटीन तैयार होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का? पहला फंक्शन होता है, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, बॉडी मसल टिश्यूज को रिलैक्स करने का काम करता है, और न्यू मसल फाइबर्स को जनरेट करने का ये काम करता है, जो प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन की डीआरआई की बात कर लेते हैं कि डेली इनटेक प्रोटीन का कितना होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मतलब नॉर्मल ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, अगर वो सिर्फ अपने डे टू डे वर्क करता है, एक्सरसाइजिंग बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसे 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे में। मतलब कि 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी पे। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान 60 केजी का है, तो उसे पर केजी पे 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब 60 को 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर निकल कर आएगा उतना प्रोटीन उस इंसान को 24 घंटे में चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, एक्सरसाइजिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका ये परसेंटेज बढ़ के 1.2 1.5, मतलब 1.2 से लेके 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी पे चला जाता है। मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना है पर केजी पे। और वहीं पे अगर आप प्रो बॉडी बिल्डर हो, मतलब बहुत हाई लेवल के बॉडी बिल्डर्स हो, तो ये जो वैल्यू है ये एक्सीड होके 2 ग्राम
पर केजी पे भी चली जाती है, मतलब कि 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी पे। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, वैल्यूज डिफर करती रहती है, इनकी वैल्यूज डिफर करती रहती है गोल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपका गोल होगा उस हिसाब से आपको परसेंटेज रखनी है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। तो ये तो बात हुई प्रोटीन की। अब बात कर लेते हैं लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट। फैट होता क्या है? फैट जो है एक तरीके का एनर्जी स्टोर करने का, मतलब एनर्जी बॉडी में स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है बॉडी में आपके डेली फंक्शंस के लिए। दूसरा, फैट की वजह से हमारी बॉडी कुछ विटामिन को यूज कर पाती है, जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी रहती है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? ये बहुत सारे टाइप्स में आता है, जैसे कि सैचुरेटेड फैट हो गया, अनसैचुरेटेड फैट हो गया, ट्रांस फैट हो गया, मोनोसैचुरेटेड फैट हो गया, पॉलीसैचुरेटेड फैट हो गया। इन टाइप्स में फैट आता है। फैट का यूज क्या होता है? पहली चीज तो मैंने आपको बता ही दिया कि बॉडी में एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। दूसरा, बॉडी को फैटी एसिड्स प्रोवाइड कराता है। अब अगर इसके डेली इंटेक की बात करें तो जो इसके डेली इंटेक है वो है 20% से 35%। मतलब कि पूरे दिन की कैलोरी जो भी होगी आपकी, उसके 20% से लेके 35% आपका जो भी कैलोरी निकल कर आएगी वो फैट की होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई इंसान 2000 कैलोरी पूरे दिन की ले रहा है तो पूरे दिन में उसे 44 ग्राम से लेके 77 ग्राम तक फैट कंज्यूम करना है, अगर उसको हेल्दी रहना है तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई बैलेंस की इनकी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला था, इनके बैलेंस डिफर करते हैं आपके गोल के अकॉर्डिंग। अगर आप बल्किंग पे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रखेंगे और प्रोटीन भी थोड़ा हाई रखेंगे, फैट्स थोड़े मॉडरेट रखेंगे। और अगर आप कटिंग पे हैं तो कार्ब्स को कट कर देंगे, कार्ब्स को मतलब लो कर देंगे, प्रोटीन को हाई कर देंगे और फैट को भी थोड़ा लो कर देंगे। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आप किस साइकिल पे चल रहे हैं, कटिंग पे चल रहे हैं या बल्किंग पे चल रहे हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में दी है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाई होगी। और अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकता है। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है। ओके, थैंक यू आज के